शहर में आरती अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसे एक बहुत ही समृद्ध ससुराल मिला था, जिसकी तारीफ हर कोई करता था। आरती के ससुराल वाले बड़े अच्छे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जब आरती की सास अंजना बाजार से अपने घर लौट रही होती है, तो इत्तेफाक से उसे रास्ते में अपनी पुरानी सहेली इंदु मिलती है। क्या अंजना, अपने बेटी की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं? मैंने तस्वीरें देखी, मानना पड़ेगा अंजना, अपने स्टेटस के हिसाब से तूने शादी की है। जितना सबने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी शादी करवाई है तूने अपने बेटे की। सभी बोल रहे थे क्या खातिरदारी, क्या सजावट, देखते बनता था। अरे भाई, अचानक ही रिश्ता पक्का हुआ, हमें ज्यादा समय ही नहीं मिला। कई सारे मेहमानों को कार्ड देना रह गया। इस बात के लिए मुझे माफ कर देना, पर अगली बार अगर कार्ड रह भी जाए ना तो खुद ही चली आना। आखिरकार तू मेरे बचपन की सहेली है। और तुझे क्या लग रहा था कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी में पैसे बचाऊंगी? कतई नहीं। लड़की के बारे में जांच पड़ताल की है कि नहीं? अरे कहाँ वक्त मिल पाया इंदु, इतनी हड़बड़ी में शादी हुई कि क्या बताऊं। पर बहू बहुत अच्छी मिली है। बात व्यवहार से ही आजकल सब समझ में आ जाता है। अब ऐसे भी आजकल हमारे जैसी लड़कियां मिलना तो आसान नहीं है। सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो रहते ही है शादी के पहले। बस बात पीछे ही छोड़ कर आया तो अच्छा है। इतना ओपन माइंडेड तो आजकल रहना ही पड़ता है, और इतना देखते फिरेंगे तो फिर हो गई शादी। वैसे आरती है बड़ी सुंदर, क्या रूप क्या रंग, माँ दुर्गा का स्वरूप लगती है। कितनी लड़कियों को छांटने के बाद मेरे बेटे को कोई लड़के पसंद आई थी। फिर मैंने भी हफ्ते भर में सारी तैयारियां करके शादी कर दी। अब क्या बताऊं, आजकल के बच्चों का कब मन बदल जाए, इसलिए ना हड़बड़ी में मैं तुझे बुलाना ही भूल गई। अच्छे घर आ गई तेरी बहू, मानना पड़ेगा। पर मुझे ना कुछ और ही लग रहा था कि कहीं तेरी बहू ने कुछ कह तो नहीं दिया, इसीलिए कहीं तुम मुझे ना बुला रही हो। अरे वो बेचारी कुछ क्यों कहेगी, वो कहाँ जानती है तुझे। तुम लोग उसके घर रिश्ता लेकर गए ना, उसके पहले मेरे घर उसका रिश्ता आया था, पर मेरे बेटे ने मना कर दिया। यूँ तो दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, पर क्या है ना, मुझे लड़की जरा नाटी लगी तो हमने मना कर दिया। पर तेरे बेटे के साथ उसकी जोड़ी ठीक लगेगी, आखिर तेरा बेटा भी तो नाटा है ना। इंदु की बात सुनकर अंजना को कुछ ठीक नहीं लगता। वो बात बदलती हुई कहती है, शादी के पहले तो 50-60 रिश्ते आते जाते हैं, पर शादी के बाद उन्हें कौन ही याद रखता है। अच्छा मैं निकलती हूँ इंदु, मेरे घर में ना बड़े काम है, मुझे देर हो रही है। अंजना अपने घर चली जाती है, पर उसके दिमाग में लगातार इंदु की कही हुई बातें घूम रही थी। तभी फोन पर बात करती हुई आरती वहां आती है। हाँ हाँ, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ऐसे भी मेरे ससुराल में इन चीज़ों की कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी मैं एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ। वैसे तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है शुभम, पर बड़े बूढ़ों से पूछ लेना ना अच्छा होता है। अरे क्या पूछना है बेटा? वो मम्मी, मेरा एक बचपन का फ्रेंड है शुभम, उसकी सीए के फाइनल पेपर है और वो अपने घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो लास्ट 1 महीने में वो मेरे से हेल्प चाहता है। क्या वो यहाँ कर मुझसे पढ़ सकता है? मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कितने सारे तो अच्छे कोचिंग है, फिर उसे अपने शादीशुदा फ्रेंड के घर क्यों जाना है पढ़ने? अब इसमें मैं क्या बोलूँ, तो एक बार प्रेम से ही पूछ ले, जैसा प्रेम का है। कोई टेंशन नहीं मम्मी, फिर मैं शुभम को हाँ बोल देती हूँ। आरती के बस हाँ बोलने की देर थी कि शुभम तो तैयार ही बैठा था। रात को जब सब डिनर कर रहे थे, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजना जाकर दरवाजा खोलती है। शुभम, तुम तो इंदु के बेटे हो ना? हाँ आंटी जी, आपने पहचान लिया। मुझे तो लगा था मुझे पहचान नहीं पाएंगी, वो मैं आरती से पढ़ने आया हूँ। अच्छा, तो वो तुम ही हो उसके बचपन के दोस्त शुभम। आओ। जिस इंदु की कही बातें अंजना को खटक रही थी, उसी के बेटे को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर अंजना के चेहरे का रंग ही फीका पड़ जाता है। इतनी रात को कौन आया मम्मी? मेरा फ्रेंड है शुभम, मैंने तुम्हें बताया तो था। शुभम अंदर आओ, शर्माओ मत, चलो हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। मैं जानती हूँ टेंशन में तुम्हारे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा होगा। अब निश्चिंत होकर खाओ और सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा कोर्स तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगी। सभी खाना खा रहे होते हैं। आरती और शुभम बातें करते हैं ऐसे मानो कितने जन्मों से दोनों एक दूसरे से मिले ही ना हो, जिसे देखकर एक बार के लिए प्रेम को जरा अजीब लगता है। अपनी बहू के साथ इंदु के बेटे की बातचीत को देखकर अंजना अपने बेटे से कहती है, पढ़ाई तो हमने भी की थी, पर यह कौन सी पढ़ाई है जो रात में ही होती है? इस लड़के को दिमाग नहीं है क्या? रात के 10 बजे कौन किसके घर आता है? हाँ वो तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है मम्मी, बट आरती स्मार्ट है, वो हैंडल कर लेगी। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और घर के हॉल में ही आरती शुभम को पढ़ाती है। 12 बजे शुभम वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह आरती हड़बड़ी में सारे काम कर रही थी। क्या बात है आरती, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों? वो शुभम मुझसे पढ़ने आने वाला है ना, उसे भी तो टाइम देना होगा, इसलिए मैंने सोचा सब कुछ पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वो आकर थोड़ा इंतजार कर लेगा। उससे पैसे लेकर नहीं पढ़ा रही हो। खुद को इतना स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है वो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे इस बचपन के दोस्त के बारे में मुझे तो कल ही पता चला। अब शुभम रोज रोज आरती के घर आता और घंटों वहीं समय बिताता, जिसे देखकर अंजना के दिल में आग सुलग रही थी और इस आग में घी डालने का काम पड़ोसन की बातें कर देती है। एक दिन पड़ोसन प्रभा अंजना के घर आती है। ये कौन लड़का तेरे घर इतनी रात को आया जाया करता है? अंजना तेरा रिश्तेदार तो नहीं है? अरे नहीं, वो मेरी बहू का दोस्त है। लोग बातें बनाने लगे हैं अंजना, जवान बहू है घर पर, थोड़ी तो लगाम कस। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो फोन पर नहीं हो सकती? तेरे बेटे की नई शादी हुई है, कहीं कोई पुराना प्यार पढ़ाई के पर्दे के अंदर अंगड़ाइयां ना भर रहा हो, जरा ध्यान रख। प्रभा की बात सुनकर अंजना के साथ साथ प्रेम को भी दाल में कुछ काला लगने लगता है और फिर अंजना प्रेम को इंदु की कही बातें भी बता देती है। तो पढ़ाई के पीछे ये सब साजिश चल रही है। आरती को अगर शुभम पसंद था तो उसी से शादी करती, और नहीं हुई शादी तो कमारी रह जाती। मुझे हाँ करने की क्या जरूरत थी उसे? अब क्या बताए बेटा, हमने तो कोई जांच पड़ताल भी नहीं की। अब मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। आसपास वाले बातें बनाने लगे हैं, थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। देखे तो दोनों क्या बातें करते हैं।
कल को कुछ हुआ तो जैसी इंदु है वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगी और बदनामी होगी हमारी। माँ, इन दोनों को अकेले में समय देते हैं, सब सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कल मैं तुम्हें मंदिर ले जाने के बहाने बाहर ले आऊंगा, फिर जब शुभम आएगा तो हम छिप कर देखते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर है क्या। प्लान के मुताबिक प्रेम और अंजना शुभम के आने के वक्त ही घर से बाहर निकल जाते हैं और पीछे से शुभम जैसे ही घर पर आता है दोनों माँ बेटे खिड़की में कान लगाए आरती और शुभम की बातें सुनने बैठ जाते हैं। आरती कुछ भी करो पर मुझे ऐसा पढ़ाओ कि इस बार मेरा क्लियर हो जाए। मेरी गर्लफ्रेंड कब तक मेरा वेट करेगी? और यहाँ मम्मी है कि मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई है, कहीं मेरी शादी फाइनल ना हो जाए। कुछ करो यार। अब मैं क्या करूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है। इसके पहले तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए ही मैंने मेरे घर से तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था कि लड़की वालों को लगे कि तुम्हारा मुझसे अफेयर है और तुम्हारी शादी टूट जाए। पर देखो अब मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती और तुम प्लीज़ ये सब छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो ना। जैसे ही नौकरी होगी तुम कोर्ट मैरिज कर लेना, फिर इंदु आंटी को देख लेंगे। आरती और शुभम की बात सुनकर प्रेम और अंजना की आंखें शर्म से झुक जाती है। किसी ने सही कहा था, कोई किसी पर शक नहीं करता, पर ये दुनिया शक करने पर मजबूर करती है। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, जो अपनी इतनी पवित्र बहू पर शक किया। प्रेम सीधा अंदर जाता है और आरती को गले लगा लेता है।